एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, क्योंकि बाकी रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं बढ़ती। ये लाइन मैंने कई बार सुनी थी, लेकिन जब एक लड़की ने उसकी स्टोरी भेजी उसके बाद मुझे इस लाइन का, इस डायलॉग का सही मायनों में मतलब पता चला। पहले सोचा कि ये कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन इस कहानी के थ्रू इस लड़की ने जो मैसेज भेजा है उस मैसेज के लिए ये कहानी आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जस्मीन पटेल और आप देख रहे हैं जस्ट एक। कहानी है मुंबई की एक लड़की की, नाम है सिमरन। नाम यहाँ पर बदला हुआ है। सिमरन मुंबई में पैदा हुई है और वहीं पर उसकी पढ़ाई भी चल रही थी। ये बात है 10 साल पहले की। बारिश का मौसम था। सिमरन आज ऑटो में कॉलेज जाने वाली थी। ऑटो में बैठी हुई थी। ऑटो वाले भाई साहब को पता नहीं कुछ लेना होगा तो वो ऑटो साइड में करके उस दुकान पर गए। सिमरन ने देखा कि एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा ऑटो को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी ऑटो रुक नहीं रही है और लड़का उस पेड़ से बाहर आ नहीं पा रहा है क्योंकि वो भीग जाएगा। अच्छे से तैयार होकर आया हुआ था, ऐसा लग रहा था। जब ऑटो वाले भाई साहब आए तो सिमरन ने कहा कि भैया वो मेरा दोस्त खड़ा है, उसे ऑटो में बिठा लेना। ऑटो वाले ने कहा कि ठीक है मैम। ऑटो उस लड़के के नज़दीक जाके खड़ा रहा। सिमरन ने कहा आ जाओ और उसको उंगली से इशारा किया कि कुछ बोलना मत। अंदर बैठने के बाद सिमरन ने उसे धीरे से पूछा कहाँ जाना है वैसे। लड़के ने कहा अंधेरी हीरा पन्ना मॉल। सिमरन ने कहा कि भैया पहले हीरा पन्ना मॉल ले लेना, मेरे दोस्त को वहीं पर उतरना पड़ेगा, थोड़ा अर्जेंट है। उस लड़के ने सिमरन को एक स्माइल दी। सिमरन ने जो लाइंस लिखी है मैं एग्जैक्टली वहीं आपको बता रहा हूँ। उसने लिखा है वो एक स्माइल। उसकी वो स्माइल ने पता नहीं क्या कर दिया था। मतलब आई रियली डोंट नो कि वो 2 सेकंड्स में क्या हुआ मुझे। मैं उसे देखती रही। उसके बाद मैंने उसे ना कोई सवाल किया ना कोई बात, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं एक ऑडिशन देने जा रहा हूँ एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कैन आई बाय कॉफ़ी फॉर यू समटाइम समडे इफ़ यू डोंट माइंड। सिमरन सेड ओके, कल शाम को मिलते हैं। लड़के ने उसका नंबर दिया। हीरा पन्ना मॉल आया, लड़का उतर गया। उसके बाद पूरा दिन कॉलेज में और घर जाकर भी सिमरन यही सोचती रही कि ऐसे कैसे मैं उसे कॉल कर लूँ या उसके साथ कॉफ़ी पीने चले जाऊँ। कोई ज़रूरत नहीं है कॉल वॉल करने की। फिर दिल से आवाज़ आई, लड़का बुरा नहीं था यार, साथ में कॉफ़ी पीने से क्या हो जाएगा। फिर दिमाग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है सेंटी होने की। फिर दिल कहता है अरे यार एक बार मिल तो सकते ना, कॉल नहीं करूँगी तो उसे कैसा लगेगा। पूरी रात दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई होती रही। पूरी रात की लड़ाई के बाद फाइनली दिल जीत गया। डिसाइड हुआ कि कॉल किया जाएगा। सिमरन ने लड़के को कॉल किया शाम को। लड़के ने फ़ोन उठाया। ही सेड हेलो, कौन? सिमरन के हार्ट बीट बढ़ गए। शी रिप्लाइड आई एम सिमरन द ऑटो गर्ल, रिमेंबर। लड़के ने कहा ओह हाय, कैसे हो? सिमरन ने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो फिर कहाँ ले जा रहे हो मुझे कॉफ़ी पीने के लिए? 3-4 सेकंड तक उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने कहा आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गया था कि आज हमें कॉफ़ी के लिए मिलना था। एक्चुअली आज मेरा एक बहुत ही बड़ी फिल्म का ऑडिशन है और मैं ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुका हूँ। आज लास्ट राउंड है। अगर आज के ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊँगा तो मुझे उस फिल्म में लीड कैरेक्टर मिल सकता है। तो मैं आज का ऑडिशन मिस नहीं करना चाहता। फिर कभी मिलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड एंड सो सॉरी फॉर दैट। सिमरन ने भी एक्टिंग करते हुए कहा कि यार इट्स ओके, यू शुड गो देयर। और मेरा भी मूड आज ठीक नहीं था तो हम फिर कभी रखते हैं एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिशन। लड़के ने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ आपकी एक कॉफ़ी मुझ पर उधार रही। सिमरन ने कहा ठीक है, मिलेंगे फिर कभी। फ़ोन काट दिया, लेकिन सिमरन के हार्ट बीट्स कम नहीं हो रहे थे। एक अफसोस फील हो रहा था कि यार आज क्यों नहीं मिले। फिर याद आया कि उसने लड़के का नाम तो पूछा ही नहीं है। सिमरन ने लड़के को फिर से कॉल किया। सिमरन ने कहा कि यार तुमने तो नाम ही नहीं बताया अपना। सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई, आप कौन? सिमरन ने अपना नाम बताया और हिचकिचाते हुए पूछा कि आप कौन? लड़की ने कहा श्याम की गर्लफ्रेंड। सिमरन की आंख में से आंसू आ गई। उसने तुरंत ही कॉल काट दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है और बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद सिमरन ने उस लड़के को ना कभी कॉल किया, ना उस लड़के ने कभी इस लड़की को कॉल किया। लेकिन हाँ, उस लड़के की फिल्म ज़रूर आई और आज वो बहुत बड़ा स्टार है। सिमरन उसकी फिल्में आज थिएटर में जाके देखती है। लड़के का नाम
उन्होंने हमको भी नहीं बताया है। ये श्याम जो नाम दिया है वो भी फिक्शन नाम है, बदला हुआ नाम है। सिमरन की जो बेस्ट फ्रेंड है वो उस हीरो की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो सिमरन ने एक बार कोशिश की अपनी फ्रेंड को ये पूरी कहानी बताने की, लेकिन उसने इस बात को मजाक में ले लिया, हंस दिया। उसके बाद सिमरन ने कभी किसी को ये कहानी नहीं बताई और लिखा है कि मैं आपको भी नहीं कह रही हूँ कि आप इस बात पर यकीन करें, लेकिन उन 2 दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, उन 2 दिनों ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है और शायद ये कहानी सुनकर और कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। उसने कहा है कि मैं आज भी उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उस हीरो से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, आज मेरी शादी हो गई है, एक बच्चा है और उस बच्चे का नाम भी उसी हीरो से है, लेकिन मैंने इस बात को भी किसी को नहीं बताया है। वो कह रही है कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला आपसे प्यार करे, और जब वो सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता है या करती है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसमें उसकी कोई गलती हो ही। ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करो वो आपको मिले। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत ऊंचाइयों को हासिल किया है। मैं उस साल मेरी कॉलेज की टॉपर थी। उसके जाने से मेरी ताकत और फोकस कम नहीं हुए थे बल्कि बढ़ गए थे, बिकॉज इट वॉज स्पिरिचुअल लव, शिद्दत वाला प्यार आप कह सकते हो। मैं हर टाइम खुश रहने लगी थी, कोई भी चीज़ मुझे डिमोटिवेट नहीं कर पा रही थी, कोई भी फेलियर मुझे हरा नहीं पा रहा था। और आज भी मैं जब भी उसे देखती हूँ पोस्टर्स में, टीवी में, फिल्मों में, तो मुझे लगता है कि वो मेरे सामने देख के ही स्माइल कर रहा है। हाँ, कभी उसे मिलने का मौका मिलेगा तो एक कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगी उसके साथ। भले ही वो बहुत बड़ा स्टार है, बहुत ही पैसे वाला है, लेकिन आज भी मेरी एक कॉफ़ी उस पर उधार है। हाँ, उस नंबर पर मैंने कॉल भी किया था, लेकिन वो नंबर शायद बंद हो गया है और मैंने भी 4 साल के बाद कॉल करने की हिम्मत की थी। कोई नहीं, मैं आज बहुत ही खुश हूँ मेरे हस्बैंड के साथ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। लास्ट में सिमरन ने लिखा है कि ट्रस्ट मी, एक तरफा प्यार की ताकत सच में कुछ और ही होती है, उसका लेवल ही अलग होता है। अगर आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन दे दे तो वो आपको आबाद कर देती है, अगर आप उसे नेगेटिव डायरेक्शन दे दे तो वो आपको बर्बाद कर देती है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। सो दैट्स इट। बहुत ही बड़ी बात बता दी इन्होंने। मुझे लगता नहीं है कि अब मैं आपको कुछ इस बारे में डिटेल में समझाऊँ, इसका मोरल क्या है, ये कहानी का आप समझ गए होंगे। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी लोग जिनके भी ब्रेकअप्स हुए हैं और जो एक तरफा प्यार वाले जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग यही होते हैं जो बैठे रहते हैं, सैड हो जाते हैं, अपना काम बंद कर देते हैं, ज़िंदगी में डाउनफॉल शुरू हो जाता है अपने आप ही। तो उन लोगों के लिए ये कहानी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हर केस में ऐसा नहीं होता है, वो आपको ही डिसाइड करना होता है कि आप कौन से केस में जा रहे हो। ठीक है, तो अपनी एक तरफा प्यार वाली जो ताकत है उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए और ज़िंदगी में आगे बढ़े। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके, तो प्लीज़ अपनी कहानी ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ही कहीं पर उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। प्रॉमिस नहीं कर रहे, लेकिन एक दोस्त के नाते पूरी कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर सके, सॉल्यूशन दे सके। और एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर भेजी गई स्टोरीज़ को ही कंसीडर किया जाएगा। आपको अपनी स्टोरीज़ और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं भेजनी है। हमारे लिए इजी रहेगा सारे स्टोरीज़ को एक ही जगह पर पढ़ना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहीं पर स्टोरी भेजनी है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।